हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार हेडवे ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे। यह चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। इसमें हम अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार को समझेंगे और अंतिम वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं को डिटेल में समझेंगे। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का वर्गीकरण। एक अर्थव्यवस्था में अनगिनत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, किंतु उन वस्तुओं को उनके उपयोग के अनुसार 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। हमें यहाँ समझ लेना चाहिए कि एक वस्तु जिसका उपयोग किया जाता है वह अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है या उपभोक्ता वस्तु है या पूंजीगत वस्तु है। इसका निर्धारण उस वस्तु के उपयोग पर निर्भर करेगा, क्योंकि एक ही वस्तु जिसका उपयोग किया जा रहा है वह किसी एक व्यक्ति के लिए अंतिम वस्तु हो सकती है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, जबकि तीसरे के लिए उपभोक्ता वस्तु और चौथे के लिए वही वस्तु पूंजीगत वस्तु हो सकती है। चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। यह एक सिलाई मशीन है। यदि यह मशीन अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार है, तो इस स्थिति में इस मशीन को अंतिम वस्तु कहेंगे। यदि यह मशीन अपने अंतिम उपयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है, तो इस स्थिति में इस मशीन को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाएगा। जबकि इस मशीन का उपयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, तो यह मशीन उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। इसी प्रकार इस मशीन का उपयोग एक उत्पादक के द्वारा किसी उद्योग में किया जाता है, तो इस मशीन को पूंजीगत वस्तु कहेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक एक करके सभी को डिटेल में समझते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती हैं तथा इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में होता है या उसी वर्ष में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इनकी पुनः बिक्री कर दी जाती है। मध्यवर्ती वस्तु को समझने के लिए हमें 3 बातों को समझना आवश्यक है। नंबर 1, उत्पादन सीमा रेखा के अंदर का अर्थ है कि अभी वस्तु का उत्पादन पूरा नहीं हुआ है, अर्थात यह अभी अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। नंबर 2, इन वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कपड़े का उपयोग करके कमीज का उत्पादन। यहाँ कपड़े का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया गया है, अर्थात कपड़ा मध्यवर्ती वस्तु है जबकि कमीज अंतिम वस्तु है, क्योंकि कमीज का उपयोग उपभोक्ता या उत्पादक के द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, इसी प्रकार यदि उत्पादक किसी वस्तु का कच्चे माल के रूप में प्रयोग ना करके लाभ प्राप्ति के लिए वस्तु की पुनः बिक्री कर देता है, तो भी वह वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। जैसे एक पुस्तक विक्रेता के द्वारा लाभ प्राप्ति के लिए पुस्तकों की पुनः बिक्री करना। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर परिभाषा को पढ़ते हैं। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर हैं तथा इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में होता है या उसी वर्ष में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इनकी पुनः बिक्री कर दी जाती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। नंबर 1, एक लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे कपड़े का कच्चे माल के रूप में उपयोग करके कमीज का उत्पादन या गन्ने का कच्चे माल के रूप में उपयोग करके चीनी का उत्पादन।
नंबर 2, लेखा वर्ष में फर्मों के द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है, जैसे पुस्तक विक्रेता के द्वारा लाभ प्राप्ति के लिए पुस्तकों की पुनः बिक्री। नंबर 3, ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती। नंबर 4, इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। मूल्य वृद्धि क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपये के गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जिसकी कीमत 300 रुपये है, तो यहाँ गन्ने के मूल्य में जो 200 रुपये की वृद्धि हुई है इसे ही मूल्य वृद्धि कहते हैं। नंबर 5, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तु के मूल्य में शामिल होता है। जैसे 300 रुपये की चीनी में 100 रुपये के गन्ने का मूल्य शामिल है। इसके कुछ उदाहरण: पुस्तक विक्रेता के पास रखी पुस्तकें, दर्जी द्वारा सुई तथा धागा आदि की खरीद, स्कूल द्वारा स्टेशनरी की खरीद, रेस्टोरेंट के द्वारा खरीदी गई सब्जियां। अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन सीमा रेखा के बाहर होती हैं तथा इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं होता या लाभ करने के उद्देश्य से इनकी पुनः बिक्री नहीं की जाती। अंतिम वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुओं से बिल्कुल विपरीत होती हैं और ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं, जैसे उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किए जाने वाली कमीज या पेन आदि। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। पहला, लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि ये वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया को पार कर चुकी हैं और अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। नंबर 2, लेखा वर्ष में फर्मों के द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती बल्कि अंतिम वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता तथा उत्पादकों के द्वारा स्वयं की संतुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 3, ये वस्तुएं उत्पादन सीमा रेखा के बाहर रहती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं। नंबर 4, इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी क्योंकि इनमें और उत्पादन नहीं होना, इसलिए मूल्य वृद्धि भी नहीं होगी। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उदाहरण: परिवार द्वारा कार की खरीद, किसान द्वारा ट्रैक्टर की खरीद, विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकों की खरीद, दर्जी द्वारा सिलाई मशीन की खरीद आदि। अंतिम वस्तु को उनके उपयोग के आधार पर अंतिम उपभोक्ता वस्तु तथा अंतिम उत्पादक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंतिम उपभोक्ता वस्तु वे वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है वे अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। जब अंतिम वस्तु का उपयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है तो वे वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। उदाहरण: उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किया गया पेट्रोल। अंतिम उत्पादक वस्तु वे वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादक के द्वारा किया जाता है अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण: ट्रांसपोर्टर के द्वारा उपयोग किया गया पेट्रोल। दोनों में ही पेट्रोल का उपयोग किया गया है, लेकिन ऊपर की स्थिति में अर्थात अंतिम उपभोक्ता वस्तु की स्थिति में पेट्रोल का उपयोग उपभोक्ता के द्वारा किया गया है, इसलिए वह अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। जबकि अंतिम उत्पादक वस्तु में पेट्रोल का उपयोग उत्पादक के द्वारा किया गया है, इसलिए वह अंतिम उत्पादक वस्तु कहलाएगी। मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर।
पहला, लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जबकि अंतिम वस्तुओं का लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता। नंबर 2, लेखा वर्ष में फर्मों के द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है, जबकि अंतिम वस्तुओं में लेखा वर्ष में फर्मों के द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती। नंबर 3, ये वस्तुएं उत्पादन सीमा रेखा के अंदर रहती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती, जबकि ये वस्तुएं उत्पादन सीमा रेखा के बाहर रहती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं। नंबर 4, इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है, जबकि इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी। नंबर 5, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।